हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कृतिक स्टोरीज। कहते हैं उज्जैन के पास एक गांव था जहां लोग मांस खाकर मंदिर जाते थे। हाँ, सही सुना आपने, मांस खाकर, और वो भी किसी आम देवता के नहीं बल्कि काल भैरव के मंदिर में। लोग कहते थे जो भैरव को प्रसन्न करना चाहता है उसे पहले अपनी मानवता का स्वाद चखना पड़ता है। क्या यह अपवित्र कर्म था या कोई रहस्यमयी साधना? आज इसी कथा के बारे में हम जानेंगे। एक कपालिक साधु की कहानी जिसने मांस को भोग नहीं बल्कि मोक्ष का प्रतीक बना दिया। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं काल युग के प्रारंभ में उज्जैन की धरती पर एक तपस्वी रहता था, कपालिक। उसका रूप ही भय पैदा कर देता था। शरीर पर भस्म लिपटी, गले में खोपड़ी की माला और हाथ में त्रिशूल। लोग कहते थे वो साधु नहीं, मृत्यु का दूत है। पर कपालिक खुद को महाकाल भैरव का प्रिय भक्त कहता था। रोज रात को वो अपने कुछ शिष्यों के साथ शमशान में जाता। वहां वो अग्नि के पास बैठकर भैरव का जाप करता। ओम ह्रीम काल भैरवाय नमः। उनका विश्वास था जो मृत्यु भय पर विजय पा लेता है वही अमर हो जाता है। उनकी साधना अजीब थी। हर अमावस्या को वे भैरव भोग चढ़ाते। भोग में होता था शराब, मांस और एक खोपड़ी की कटोरी में जल। शिष्य पूछते, गुरुदेव, देवता को यह भोग क्यों? कपालिक मुस्कुराता, क्योंकि भैरव सबका स्वामी है। जो सुंदर है उसका भी, जो भयानक है उसका भी। मांस जीवन का प्रतीक है। नश्वरता का स्मरण। जब तक इसे पवित्र भाव से अर्पित करो वह भोग नहीं, ध्यान है। पर समाज ने उन्हें भूत पूजक और मांस भक्षी कहा। कपालिक पर कोई असर न पड़ा, क्योंकि उसे विश्वास था कि एक दिन स्वयं काल भैरव उसके सामने प्रकट होंगे। ऐसा ही कुछ हुआ। आगे की कहानी में जानेंगे हम, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। तो जानते हैं आगे क्या हुआ। एक रात जब शमशान में तूफान उठा, आसमान में बिजली चमकी और अचानक भैरव का स्वर गूंजा, कपालिक, तू मुझे देखने योग्य हो गया है, पर मेरा दर्शन तब मिलेगा जब तू मेरे लिए सबसे पवित्र और सबसे भयावह भोग चढ़ाएगा। कपालिक स्तब्ध रह गया। सबसे पवित्र और सबसे भयावह, क्या यह किसी मानव की बलि थी या स्वयं की? उसने अपने शिष्यों को बुलाया, बोला, आज कोई बलि नहीं होगी। आज हम अपना अहंकार भोग में अर्पित करेंगे। शिष्य हैरान थे, पर सब बैठे रहे चिता के चारों ओर। कपालिक ने एक खोपड़ी में मांस रखा, पर खुद नहीं खाया। उसने अग्नि में डाल दिया। हे भैरव, यह मांस नहीं, मेरा मोह है, इसे स्वीकार करो। वो पूरी रात मंत्र जपता रहा। अगले दिन प्रातःकाल सबने निश्चय किया, आज हम महाकाल मंदिर चलेंगे, बिना किसी भोग, बिना किसी भय के। जब वे मंदिर पहुंचे तो पूरा वातावरण बदल गया। मंदिर के गर्भगृह में दीपक स्वयं जल उठे। एक गहरी गूंज हुई, कपालिक, और वहां शिवलिंग के पीछे भैरव का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। कपालिक ने देखा, लाल नेत्र, काले केश और चमकती खोपड़ी माला। भैरव बोले, जो मांस खाता है स्वाद के लिए वह मृत्यु के भय में जीता है, पर जो मांस को त्याग के प्रतीक रूप में देखता है वह जीवन का अर्थ समझता है। फिर बोले, कपालिक, तेरा भोग आज स्वीकार हुआ, क्योंकि तूने भय का मांस जला दिया। उस क्षण कपालिक रो पड़ा। उसने भस्म अपने सिर पर डाली और प्रण लिया, अब से न वह भोग देगा न भय रखेगा।
केवल भैरव के नाम का जप करेगा। कहते हैं उस दिन के बाद कपालिक और उसके शिष्य गायब हो गए। बस मंदिर के पास एक शिलालेख रह गया जिस पर लिखा था, मांस नहीं त्यागो, भय त्यागो, क्योंकि भय ही मृत्यु का पहला स्वाद है। आज भी उज्जैन के महाकाल क्षेत्र में कुछ साधु उस रात्रि की कपालिक साधना करते हैं, पर अब वहाँ भोग नहीं, बस भैरव का नाम गूंजता है। भक्त और भोग दोनों की परिभाषा नियत से तय होती है। मांस खाकर नहीं, मन की अशुद्धता जलाकर ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है। तो ये कहानी थी काल भैरव मंदिर की और एक कपालिक की जो मांस खाता था। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, हर हर महादेव।